अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस नर्सिंग, जहां हम चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ये बेसिकली मेरी एक सीरीज़ है जिसमें आगे जाके मैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात करूंगा, तो मेरी पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। आज बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली हमारी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं जिसमें ब्लड आता है, अदर स्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं, पेरिफ्लूरल फ्लूइड होता है, डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड दैट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड मेनी अदर फंक्शन। बट बेसिकली आप ट्रांसपोर्टेशन से याद रखिएगा, उसकी डिटेल में ही सारे फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो आप बात करते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। बॉडी फ्लूइड को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर एंड द नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे पास बॉडी का 67% जो है कंटेन करता है, और उसमें हमारे पास ये वो फ्लूइड आता है जो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे पास क्या होता है कि ये वो फ्लूइड है जो बॉडी के सेल्स में नहीं, उनसे बाहर मौजूद होता है। इसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नेक्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड द थर्ड बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हमारे पास जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये हमारे पास क्रेनियम के अंदर, आपके स्पाइनल क्लॉड के अंदर मौजूद होता है, और ये 1% से भी लेस होता है। जो इंट्रावेस्कुलर है वो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा है जो कि 7% होता है। एंड लास्ट हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है कि बॉडी की वेसल्स और बॉडी सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और वहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना किस चीज़ से होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारे पास कंपोज ऑफ वाटर, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स और अदर सेलुलर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो इन सब की मौजूदगी से आप इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि ये सारे फ्लूइड्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। ये दूसरे एक दूसरे से डिफरेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन की, कि ये किस चीज़ से मिलके बने हैं। ये इन्हें डिफरेंट बनाता है इनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमारे पास डिपेंड करती है ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी के अंदर, जो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको बताएगी। यहाँ पे सोल्यूट हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैक मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, डिफरेंट तरह के जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर मिक्स करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जिसके बेस पे हमारी बॉडी का फ्लूइड बनता है। So that's end up for today. If you guys really like my video, give me a thumbs up, subscribe my channel. कोई भी क्वेश्चन है मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।